का आयोजन और इस आयोजन से इतर भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुई दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात बता रही है कि भारत अमेरिका के संबंध किस दिशा में जाएंगे। जिस बीच अमेरिका बार बार भारत के खिलाफ एक के बाद एक फैसले ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका है कि भारत के साथ संबंधों को लेकर लगातार बयान। रूबियो और भारत के डॉक्टर जयशंकर साहब जो हैं उनकी मुलाकात हुई है और डिस्कशन हुई है जी कि डिफेंस, एनर्जी, फार्मास्यूटिकल, क्रिटिकल मिनरल्स और इन चीज़ों पे फोकस करेंगे। और हमारा ध्यान इस चीज़ पे है कि जनाब वी हैव टू प्रमोट फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन इंक्लूडिंग द क्वाड। अच्छा, इस दफ़ा हो क्या रहा है यूएन के अंदर? इस दफ़ा इंडिया हमारी तरह वो रिटार्डेड लोग नहीं हैं, जो कुछ करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं। ये बात तो इंडिया की मैं एग्री करता हूँ कि दे आर बिग इकोनॉमी, दे कैन नॉट बी इग्नोर्ड। अमेरिका जो है हिंदुस्तान की उनको ज़रूरत है चीन के खिलाफ, और यूएस की ख्वाहिश है कि इंडिया उनके साथ रहे। आप देखेंगे पाकिस्तान अपने पूरे कद काट के साथ जिस दिन खड़ा हो गया, पूरी दुनिया के फैसले इस मुल्क के अंदर होंगे इंशाअल्लाह ताला, ये मैं आपको बता दूं। ये ग्लोबल चौधरी सारे कहीं और शिफ्ट कर जाएंगे और हम जैसे कमियों को देखने आया करेंगे। जैसे हमारे यहाँ जागीरदार कभी साल में एक अपने कंपनीज में काम करने के लिए यहाँ पर पहुंचती है। अब आपको ये तो पता ही होगा और आप जानते हैं कि कौन से कंट्री से वर्कफोर्स जो है वो टेक कंपनीज में काम करने के लिए पहुंचेगी, वहीं से जहां पर सबसे ज्यादा टेक कंपनीज की एजुकेशन होगी। जो टेक कंपनीज इस वक्त दुनिया में हैं, उस पर रूल करने वाली यूथ इंडियन है। सुंदर पिचाई से लेकर दोस्तों, भारत और अमेरिका के रिश्तों के बारे में इस टाइम जो चल रहा है, सभी जानते हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते किस ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की लगातार जो धमकियां हैं भारत के खिलाफ और उसके बाद भारत के ऊपर उनके एक्शन ये दर्शाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भारत से खुश नहीं है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से अभी जो मार्को रूबियो और भारत के जयशंकर के बीच मुलाकात हुई है, शायद इन चीज़ों को देखने के बाद में दोस्तों दोनों ही देशों के बीच में थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं वो शायद सुधरती हुई नज़र आएँ। लेकिन दोस्तों, अगर हम बताएँ जिस तरह से ये जो बातचीत हुई है, जिसमें उन्होंने क्या कहा, क्या बातचीत हुई है, किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं दोनों देश, इस बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, यह बैठक जो है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा की पृष्ठभूमि में न्यूयॉर्क में हुई, जहां पर दोनों देश अपने अपने प्रतिनिधिमंडलों के साथ में मौजूद थे। दोस्तों, यह मुलाकात पहली आमने सामने की मुलाकात थी दोस्तों, जब अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल का आयात को लेकर अतिरिक्त शुल्क लगाया था। हाल ही में दोस्तों अमेरिका ने भारत के ऊपर जो है H-1B वीज़ा शुल्क में भी वृद्धि की घोषणा कर दी थी, जो भारत की आईटी और तकनीक कंपनियों पर असर डाल सकती है। वहीं जिस तरीके से दोस्तों हमने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है लगातार जो उतारू हुए पड़े हैं भारत के ऊपर, और दोस्तों ट्रंप भी एक तरफ नहीं टिक पा रहे हैं, क्योंकि कभी वो कहते हैं मोदी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं और भारत के साथ में उनकी दोस्ती अलग ही तरीके की है, मोदी के साथ बहुत अच्छी अलग दोस्ती है। लेकिन दोस्तों अगले ही पल वो कुछ ऐसा कहते हैं कि जिससे भारत के लोगों को लगता है कि ये तो बिन पैंदी के लुढ़कते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। फोकस करेंगे और हमारा ध्यान इस चीज़ पे है कि जनाब वी हैव टू प्रमोट फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन इंक्लूडिंग द क्वाड। अच्छा, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन को प्रमोट करना है एंड क्वाड को प्रमोट करना है, बट यू विल नेवर सी अ वर्ड कमिंग आउट ऑफ द माइंड ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑन इंडो पैसिफिक, द अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑन इंडो पैसिफिक। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की तो स्लॉट नहीं है। नेशनल जो है वो क्या नाम है उसका, डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस के मुंह से आप सुनते, कोई बंदा बता दे अमेरिका के अंदर हु इज टॉकिंग ऑफ इंडो पैसिफिक। मैंने खुद रिसर्च किया इंडो पैसिफिक के ऊपर एंड आई फॉलो दैट वेरी विगरसली एंड आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो कि ये क्या है। मैं जानना चाहता हूं कि ये जो दोनों है क्वाड एंड इंडो पैसिफिक, यानी कि क्वाड की तो मुलाकात ही नहीं हो रही। अच्छा, ये मेरा कसूर तो नहीं है, इंडिया को तो बड़ा गुस्सा है इस चीज पे कि इन लोगों ने किया क्या हमारे साथ। इंडिया को गुस्सा ये है कि इन लोगों ने किया क्या हमारे साथ, और इन्होंने हमें ये कहा। अच्छा, इस दफा हो क्या रहा है यूएन के अंदर? इस दफा इंडिया की अमेरिकी सदर से मुलाकात नहीं हो रही, पाकिस्तान की अमेरिकी सदर से मुलाकात हो रही है। समझ रहे हैं? क्योंकि एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज मिल रहा है, विच इज अगेन नाइस फॉर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। हम कोई इंडिया जैसे बड़े मुल्क थोड़े ही हैं,
इंडिया तो देखे इज हैज एन एम्बिशंस फॉर ग्रेट पावर, और क्योंकि मोदी साहब के इस वक्त ट्रम्प साहब के अच्छे ताल्लुकात नहीं है तो मोदी साहब नहीं जा रहे, वरना मोदी साहब ने पहुंचे होना था वहां। तो अभी वो कतर, सऊदी अरेबिया, तुर्की, यूएई, जॉर्डन, इंडोनेशिया, इजिप्ट, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो मिलेंगे ट्रम्प से, ठीक है, और दैट इज द स्टोरी, ये स्टोरी है। अब ट्रम्प साहब जो है वो जब ये जयशंकर साहब मिलेंगे और फिर पता चलेगा और कहानी बनेगी हमें कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, लेकिन बिफोर दैट तो कुछ भी नहीं है। वो बातें अब होना क्या था, डिस्कशन तो होनी थी H1B पे कि यार ये आपने हमारे बंदों को क्यों डिसएडवांटेज पोजीशन में रखा है, क्योंकि 70% तो इंडियन से मुतासर हो रहे हैं, इंडिया के IT के लड़के थे। अब सुनने में आया कि डॉक्टर्स वगैरह जो है ना उनको नहीं इसमें इंक्लूड किया जा रहा, मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल्स को नहीं किया जा रहा है। अब यहीं से अंदाजा लगा लें, सो इस चीज से ही आपको पता चल जाएगा कि क्या है और क्या नहीं है। मुझे जाती तौर पे ये लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, दैट पाकिस्तान की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मुलाकात होगी, प्रेसिडेंट से मुलाकात होगी। कि आपने देखा दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया के रिएक्शन की, उनके रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों हम जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि जो बैठकें हुई हैं इसमें दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों, जिस तरह से ये सभा जो हुई है हाल ही में, जैसे हमने आपको बताया कि जो वीज़ा पर उन्होंने वो लगा दिए हैं, और दोस्तों व्यापार और टैरिफ के ऊपर ही बात हुई है। अमेरिका ने भारत पर लगाए गए अतिरिक्त शुल्क 25% को सुधार करने की संभावना जता दी है, और भारत और अमेरिका दोनों ने न्यायपूर्ण व्यापार की दिशा में काम करने की सहमति जताई है। वहीं दोस्तों अमेरिका ने जो H1B वीज़ा शुल्क जो लगाया है वृद्धि की घोषणा की, इस पर भारत ने विचार विमर्श की मांग भी कर दी है अमेरिका से। वहीं ऊर्जा संसाधन और आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा सहयोग के विषय में भी वार्तालाप शामिल है। दोनों ही देशों ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में मुफ्त और खुली व्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में सहयोग जारी करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि संवाद बहुत जरूरी है। रूबियो ने कहा दोस्तों कि भारत अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण संबंध है। दोनों पक्षों ने प्राथमिकता क्षेत्रों के में प्रगति के लिए निरंतर संवाद की बात कही है। अमेरिका ने इस मुलाकात के बाद संकेत दिया कि वह भारत पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफों को संभावित रूप से सुधार लाएगा। दोस्तों उसमें भारत और अमेरिका ने स्वीकार किया कि कई विवाद जो चीज़ें चल रही हैं, वीज़ा शुल्क, व्यापार, ये सब चीज़ें चल रही हैं, आगे इनके ऊपर कड़ा जो संवाद है वो होना आवश्यक है। बैठक में दोस्तों संकेत दिया गया कि दोनों देश अपनी साझेदारी को बहुआयामी रूप से आगे बढ़ाने के लिए दोनों ही देश गंभीर है, न कि केवल टोकरी स्तरीय साझेदारी तक सीमित रहने पर। तो दोस्तों भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह वैश्विक चुनौतियों में अमेरिका का सहयोग देता रहेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त करें। धन्यवाद।